अरे वाह, कितना प्यारा बंदर है। भैया, क्या आप मुझे ये बंदर बेच सकते हैं? बहुत प्यारा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। तो ये चोर यहाँ चोरी का सामान छुपाता है। चलो, मैं भी थोड़ा लेकर। अगर ऐसा है तो कल अपनी बहन को मुझसे मिलाने मंदिर में लाना। हाय भगवान, मैंने क्या कर दिया? इंसान हमेशा जरूरत के वक्त किसी का इस्तेमाल करता है और जब जरूरत खत्म होती है तो उसका दिल कठोर हो जाता है। रामपुर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब वृद्धा यशोदा अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। दोनों का जीवन बहुत कठिन था। यशोदा दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और उसी कमाई से घर चलता था। उस रात यशोदा खाना बनाते बनाते अपनी बेटी की शादी के सपने देख रही थी। हर दिन की कमाई में से वह कुछ पैसे निकालकर एक पुरानी अलमारी में छुपा देती थी। पूनम रोज अपनी माँ को पैसे छुपाते हुए देखती, पर कुछ कहती नहीं थी। दोनों खाना खाकर सो जातीं। सुबह का समय था। पूनम झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर गांव का नज़ारा देख रही थी। तभी उसकी नज़र बाजार में एक आदमी पर पड़ी। उसके साथ एक बंदर था। वो आदमी एक सर्कस वाला था, जिसका गुजारा उसी बोलने वाले समझदार बंदर से चलता था। अरे वाह, कितना प्यारा बंदर है। वह दौड़कर उस आदमी के पास गई और बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा बंदर है। भैया, क्या आप मुझे ये बंदर बेच सकते हैं? बहुत प्यारा है। नहीं बहन, ये मेरा साथी है। इसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर इसे दे दूं तो मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा। भैया, मैं आपको पैसे दूंगी। मुफ्त में नहीं मांग रही। बस ये बंदर मुझे दे दीजिए। सच में? तुम पैसे दोगी? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। वह घर जाकर अपनी माँ की अलमारी से सारे पैसे निकाल लाती है और उस आदमी को दे देती है। आदमी खुश होकर पैसे गिनता है और बंदर को पूनम के हवाले करके चला जाता है। शाम को जब यशोदा काम से लौटी, देखा कि पूनम बंदर से खेल रही है। पूनम, ये बंदर कहाँ से आया? माँ, इसे मैंने खरीदा है। क्या कहा? खरीदा है? पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आपकी अलमारी में रखे थे ना माँ, वही पैसे देकर मैंने इसे खरीद लिया। पूनम, तूने क्या कर दिया? वो पैसे मेरी बरसों की मेहनत की कमाई थे। आधे घर चलाने के लिए और आधे तेरी शादी के लिए जोड़ रही थी। तूने सब मिट्टी में मिला दिया। यशोदा ये सुनते ही हक्की बक्की रह गई। यशोदा का दिल टूट गया। सदमे में उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी जान चली गई। मामा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि वो पैसे अपने मेरी शादी के लिए रखे थे। मुझे आप छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती मॉम, मुझे माफ कर दो। उस रात झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। घर उजड़ गया। पूनम का हाल रो रो कर बेहाल हो गया था। अगली सुबह पूनम चुपचाप बैठी थी। तभी वो बंदर बोला, पूनम जी, आप उदास मत रहिए। आपके चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। क्या करूँ मैं? माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी मेरी एक गलती से चली गई। अब कौन हमारा सहारा बनेगा? जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। जीजी की माँ मेरी वजह से गई है। अगर मैं बाजार में न होता तो ये मुझे न खरीदती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह जंगल गया और कुछ फल तोड़कर लाया। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट फल हैं। तुम बहुत अच्छे हो। अब से मैं तुम्हें छोटा भाई कहूंगी। आपके लिए मेहनत से तोड़े हैं जीजी। उस दिन से दोनों का रिश्ता बहन भाई जैसा बन गया। बंदर रोज जंगल से फल तोड़ लाता और पूनम उन्हें बाजार में बेच देती। दिन बीतते गए। एक दिन बंदर ने देखा कि एक आदमी जंगल में एक बूढ़ी लेकर एक काली गुफा में जा रहा है।
वह छुपकर अंदर गया। देखा कि गुफा में सोना चांदी के ढेर लगे हैं। बंदर ये देखकर हैरान हो गया। अच्छा, तो ये चोर यहाँ चोरी का सामान छुपाता है। चलो, मैं भी थोड़ा लेकर घर जाता हूँ। जीजी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वह थोड़ा सोना लेकर घर आ गया। जीजी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं क्या लाया हूँ। इतना सारा सोना, ये कहाँ से लाए तुम? डरो मत जीजी, ये मैंने जंगल की गुफा से लाया है। वहाँ एक चोर इसे छुपाता है। अगर उसने देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। चिंता न करें, अब हमें फल बेचने की जरूरत नहीं। हम इसी से जिएंगे। अगले दिन बंदर फिर वहीं गुफा में जाता है, लेकिन इस बार चोर ने इसे पकड़ लिया। अरे, तू ही है जिसने कल मेरा सोना चुराया था। जीजा जी, माफ कर दो। कृपया मुझे छोड़ दो। जीजा जी? मैं तेरा जीजा कैसे? और तू बोलता भी है। हाँ, मैं बोलने वाला बंदर हूँ। आप मेरी जीजी से शादी कर लीजिए, फिर आप मेरे जीजा हो जाएंगे। तेरी बहन भी तो बंदरियां होगी ना। भला मैं कैसे शादी करूं? नहीं, वो इंसान है आपकी तरह, बहुत नेक दिल और सुंदर भी है। उसी की शादी की चिंता मुझे है। अगर ऐसा है तो कल अपनी बहन को मुझसे मिलाने मंदिर में लाना। मैं उससे कल ब्याह करूंगा। इतना बोलकर वो चोर और थोड़ा सोने के सिक्के डालकर बंदर को देता है। जीजी, गेहूं के आटे से एक सुंदर दुल्हन जैसी गुड़िया बना दो। आटे से गुड़िया? लेकिन क्यों? अगर तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो मुझे बताओ, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। जीजी, मैं खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे चोर को सबक सिखाने के लिए चाहिए। और हाँ, और उसके पेट के अंदर मीठी चाशनी भर दो। पूनम ने वैसा ही किया। बंदर ने वो आटे की गुड़िया दुल्हन की तरह सजाई और मंदिर ले गया। वो चोर इतना भोला था कि उसने आटे की गुड़िया को इंसान समझने लगा। वाह, तेरी जीजी तो बहुत सुंदर है। हाँ चलो, मैं मुहूर्त की तैयारी करता हूँ। आप इन्हें देखिए। चोर गुड़िया से बात करने लगा। आपका नाम क्या है? मैं आपको कैसा लगता हूँ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने चाकू उठाकर गुड़िया पर वार कर दिया। गुड़िया के पेट से लाल रंग की चाशनी बह निकली और वो चोर के मुंह में चली गई। अरे, इसका खून तो कितना मीठा है। इसका खून ही इतना मीठा है तो इसका दिल कितना मीठा होगा। हाय भगवान, मैंने क्या कर दिया? बंदर यह सब कुछ बाजू में खड़ा देखकर हंस रहा था। नीच इंसान, तूने मेरी जीजी को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से वार कर दिया। लो, मेरा सारा धन ले जाओ। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो चोर उदासी चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। बंदर सारा सोना लेकर घर लौटा। अब पूनम और वह बहुत अमीर हो गए। शाबाश, तू तो बहुत चालाक बंदर निकला। हाँ जीजी, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। अब हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। बंदर पूनम के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक गांव के जमींदार के पास पहुंचता है। मालिक, मैं रामपुर से आया हूँ आपके बेटे के लिए। मैं अपनी जीजी का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या आप मेरी जीजी को अपनी बहू बनाएंगे? अरे तू बोलने वाला बंदर है, और मैं कैसे अपने बेटे को तेरी बंदरिया बहन से ब्याह करूं? चल निकल यहाँ से, बड़ा आया रिश्ता मांगने। अरे कोई से भगाओ यहाँ से। बंदर अगला गांव गया। अरे तू एक जानवर है और तेरी बहन भी तेरे जैसे बंदर की शक्ल की होगी। अरे भाग यहाँ से। बंदर कई गांवों में गया पर किसी ने यकीन नहीं किया। आखिरकार एक दयालु जमींदार ने उसे सुना। वह पूनम से मिला और सच में उसकी सुंदरता और सादगी से प्रभावित हुआ। अगले ही दिन पूनम की शादी जमींदार के बेटे से हो गई। कुछ दिनों बाद लगता है मैंने जीजी की खुशियाँ देखकर कुछ ज्यादा ही खा लिया। पेट बहुत भारी लग रहा है। थोड़ी देर के लिए वहाँ लेट जाता हूँ। मालकिन, ये देखिए, ये बंदर कैसे लेट रहा है।
लगता है अब ये मरने वाला है। तुम ठीक ही कह रही हो। अगर ठीक हो जाए तो रहने दो, नहीं तो इसे ईस की टांग खींचकर बाहर फेंक देना। अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। माँ के जाने के बाद तुम्हें संभाला, चोरी की, अमीरी दिलाई, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी करवाई, और आज तुम कहती हो मुझे फेंक दो। इंसान हमेशा ज़रूरत के वक्त किसी का इस्तेमाल करता है, और जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो उसका दिल कठोर हो जाता है। अब मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। इतना कहकर बंदर चुपचाप जंगल की ओर चला गया, हमेशा के लिए। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते, चाहे इंसान से हों या जानवर से, उनकी कदर करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।